भारत का इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा व्यवस्था ने हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे दिलों से दूर कर दिया है। हमें यह सिखाया गया है कि हमारे महान योद्धा कब और कहां हारे, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि वे किस प्रकार अपने साहस और रणनीति से दुश्मनों को हराकर भारत के स्वाभिमान को जीवित रखे हुए थे। हमारे इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुने पन्ने हैं जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। ऐसा ही एक पन्ना है उबरखिंड का युद्ध, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने 20,000 मुगल सैनिकों की सेना को अपने सिर्फ 1,000 सैनिकों के साथ हरा दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उबरखिंड के युद्ध की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान के दाहिने हाथ करतलब खान को हराया था। करतलब खान शाइस्ता खान का दाहिना हाथ था, जिसे औरंगजेब ने खास तौर पर 1660 में शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए भेजा था। दरअसल 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार डाला था, जिसने साजिश करके शिवाजी महाराज को मारने के लिए बुलाया था। प्रतापगढ़ के युद्ध के लगभग एक महीने बाद शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले के पास बीजापुर के सेनापति रुस्तम जमान को हराया था। इस कारण बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने मुगल बादशाह से मदद मांगी। मुगलों ने शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक बड़ी फौज पुणे भेजी। इसी बीच बीजापुर के सेनापति सिद्दी जोहर ने पन्हाला को घेर लिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज वहां फंस गए। लेकिन अपनी चतुराई और साहस से शिवाजी महाराज पन्हाला से बाहर निकलने में सफल रहे। शाइस्ता खान ने अपने दाहिने हाथ व उज्बेक सरदार करतलब खान को कोंकण में शिवाजी महाराज के प्रभाव को कम करने और उनको बंदी बनाने की जिम्मेदारी दी और उनके साथ एक बड़ी फौज भेजी। करतलब खान ने शिवाजी महाराज पर सरप्राइज अटैक की साजिश रची थी। पुणे में अपना बेस बनाकर करतलब खान ने जून 1660 तक चाकन किले पर कब्जा कर लिया और 1661 तक शाइस्ता खान ने उसे कोंकण के उत्तर में कल्याण, भिवंडी, पनवेल, चुल और नागौर थाने के किलों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। करतलब खान के साथ राजपूत सरदार चतुर्भुज चौहान, अमर सिंह चंद्रावत, मित्रसेन और सर्जय राव गढ़े भी थे। फरवरी 1661 को पुणे से करतलब खान ने 20,000 सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व करते हुए शुरुआत की, जो खुले मैदानों में युद्ध करने में माहिर थी। लेकिन उसे मराठाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोरिल्ला युद्ध से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। उनका अनुभव मुख्य रूप से उत्तर भारत के खुले मैदानों में था, वह भी ज्यादातर भाड़े के सैनिकों से बनी सेनाओं के खिलाफ। यहाँ वह पूरी तरह से पहाड़ी इलाकों में मराठाओं से निपट रहा था, जो वैचारिक रूप से हिंदू स्वराज के सपने से प्रेरित थे। करतलब खान ने चीचवाड़ा, तलेगांव, बड़ागांव से होते हुए अपना रास्ता बनाया और लोहागढ़ किले की ओर मुड़ने की बजाय, जो सहादरी और कोंकण के बीच की सीमा पर था, उसने घाट माता से उबरखिंड की ओर ढलान वाला रास्ता लिया, जो बहुत ही सकरा रास्ता था। उसकी मूल योजना बोर घाट, अब जिसे खंडाला घाट कहते हैं, से यात्रा करने की थी, जो वास्तव में बहुत अधिक चौड़ा रास्ता था। तथ्य यह है कि अगर करतलब खान ने भोर घाट का रास्ता लिया होता तो शिवाजी महाराज के लिए यह बहुत कठिन लड़ाई होती, क्योंकि वह काफी चौड़ा और खुला रास्ता था। अब प्रश्न यह उठता है कि करतलब खान ने भोर घाट का रास्ता न लेकर उबरखिंड दर्रे का रास्ता ही क्यों लिया? तो इसका उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने अपनी चालाकी से करतलब खान को उबरखिंड दर्रे के रास्ते भेजा था। जानते हैं कैसे? पर उससे पहले जानते हैं कि ये उबरखिंड दर्रा पड़ता कहाँ है। उबरखिंड दर्रा महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका के कई घाटों में से एक है, जो कोंकण क्षेत्र में उतरता है और समुद्र तल से 2200 फीट ऊपर स्थित है। यह कुरुवंडे घाट के ठीक नीचे स्थित है और पश्चिमी घाट के सबसे सकरे दर्रों में से एक है और लोनावाला और पैन के बीच के मार्ग को 40 किलोमीटर पश्चिम में फैलाता है। अब आते हैं अपने मेन प्रश्न पर कि करतलब खान ने उबरखिंड दर्रे का रास्ता ही क्यों लिया? तो शिवाजी महाराज के अभियानों का एक पहलू जो बहुत कम जाना जाता है, वह यह है कि उनके पास एक अद्भुत खुफिया नेटवर्क था, जिसकी वजह से वे वास्तव में कई युद्ध जीतने में कामयाब रहे। उनके पास जासूस थे, जो दुश्मन की हर पल निगरानी करते थे और उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखते थे। यह सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं था। शिवाजी महाराज ने दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए भ्रामक सूचना की रणनीति का भी बखूबी इस्तेमाल किया, और उन्होंने यहाँ भी ऐसा किया। अपने जासूसों के जरिए करतलब खान को यह जानकारी दी कि शिवाजी महाराज रायगढ़ जिले के पैन में है, जिससे वह भटक गया। भ्रामक सूचना की रणनीति काम कर गई। इसने करतलब खान को भोर घाट से होते हुए उबरखिंड दर्रे की यात्रा करने की अपनी मूल योजना बदलने पर मजबूर कर दिया।
यह मानते हुए कि शिवाजी महाराज पैन में है, जबकि वास्तव में वे वहां इंतजार कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने एक जाल बिछाया था और करतलब खान सीधे उसमें फंस गया। ऊबरखिंड दर्रा, जो कि जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और करतलब खान वास्तव में इस स्थान पर शिवाजी महाराज से लड़ने की योजना बना रहा था। कितनी बेवकूफी की बात है ना, क्योंकि शिवाजी महाराज सह्याद्री और पश्चिमी घाट के हर कोने को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वे वहीं पले बड़े थे। करतलब खान ने जो प्रयास किया वह शेर को उसी की ही मान में चुनौती देने के बराबर था। वह भी एक ताकतवर शेर जो लड़ने के लिए तैयार था। जाल ऊबरखंड का दर्रा था, जहां शिवाजी महाराज और उसके 1000 मजबूत सैनिक तीर पत्थर राइफलों से लैस होकर घात लगाए बैठे थे। घने जंगलों के कारण मराठाओं के लिए मुगल सैनिकों से छिपना आसान हो गया था। घोड़े पर सवार होकर एक हाथ में धनुष, दूसरे में भाला और कमर से तलवार लटकाए शिवाजी महाराज करतलब और उसकी सेना के दर्रे के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। मराठों ने धीरे धीरे मुगल सेना को घेर लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। यह एक बेहतरीन जाल था और जब तक वे बेस पर पहुंचे वे चारों तरफ से घिर चुके थे। फिर क्या था, मराठों ने मुगल सेना पर पत्थर लुढ़काकर हमला शुरू कर दिया और उन्हें चारों तरफ से घेर कर काटना शुरू कर दिया। और सबसे बुरी बात यह थी कि मुगल मराठाओं को घने जंगल के कारण देख भी नहीं पा रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठाओं ने मिलकर मुगलों का वो हाल किया कि वो ना कहीं छुप पा रहे थे ना कहीं भाग पा रहे थे। और देखते ही देखते मुगल सेना पूरी तरह से हार गई। मात्र 2-3 घंटे के भीतर युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। डरे हुए करतलब खान को शिवाजी महाराज को संदेश भेजना पड़ा कि वह आत्मसमर्पण करने और हमेशा के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही करतलब खान और मित्रसेन ने उनके सामने हथियार डाल दिए, ऊबरखिंड में लड़ रहे अन्य सभी मराठा सरदारों को गोलीबारी बंद करने के लिए कहा गया, क्योंकि मुगलों ने पीछे हटते हुए पूरा शस्त्रागार शिवाजी महाराज को दे दिया, जिससे मराठाओं को और अधिक मारक क्षमता मिल गई। मराठाओं को इस युद्ध में भारी मात्रा में सोना, आभूषण और शस्त्रागार मिला, जिससे उनकी सैन्य शक्ति को और बढ़ा दिया। और इस युद्ध के बाद कुछ मुगल सैनिक भी शिवाजी महाराज के पक्ष में चले गए। मुगलों के आगे के हमलों को विफल करने के लिए नेताजी पालकर को कोंकण का प्रभारी बनाया गया। एक बार फिर शिवाजी महाराज के नेतृत्व में 1000 सैनिकों वाली मराठा सेना ने सिर्फ चतुर रणनीति का इस्तेमाल करके 20,000 की एक बहुत बड़ी मुगल सेना को हरा दिया। ऊबरखंड की जीत को शिवाजी महाराज के करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है और 2001 से हर साल 2 फरवरी को इसका जश्न मनाया जाता है। ऊबरखंड जैसे युद्धों के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि कैसे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया था। इन युद्धों के बारे में हमें अगली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है, ताकि वो अपने असली इतिहास से प्रेरणा ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।